लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट को कि वो क्या होती है। आज हम बात करेंगे वैक्सीनेशन के बारे में कि बेसिकली वैक्सीनेशन है क्या, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, फ़र्स्ट वैक्सीन कहाँ से आई और वैक्सीन्स की टाइप्स क्या हैं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम देख लेते हैं वैक्सीनेशन को कि वैक्सीनेशन क्या है। वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वैक्सीन किसी भी इंडिविजुअल को दी जाती है ताकि उनके अंदर आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनिटी इंड्यूस हो, आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनिटी उनके अंदर पैदा हो, उनके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करे ताकि वो इन्फेक्शियस डिजीज़ के अगेंस्ट अपनी इम्यूनिटी शो कर सकें, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो कर सकें। ठीक है। सो सिंपली वैक्सीनेशन क्या है कि ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी भी इंडिविजुअल को वैक्सीन लगाई जाती है ताकि उसके अंदर उसकी इम्यूनिटी एक्टिव हो और वो डिजीज़ के अगेंस्ट वर्क कर सके, डिजीज़ के अगेंस्ट फ़ाइट कर सकें। अगर हम बात करें कि वैक्सीन्स का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, सो वैक्सीन्स का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं वो जो पैथोजेंस इन्फेक्शंस कॉज करते हैं उन पैथोजेंस को किल करना और इन्फेक्शन से बचाना। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं टॉक्सॉइड्स को। ठीक है। अब पैथोजन टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और वो टॉक्सिन के अंदर क्या होती है, टॉक्सिसिटी होती है। अब टॉक्सॉइड प्रोड्यूस होता है। टॉक्सॉइड किस लिए पैदा होता है, ताकि वो इस टॉक्सिन के इफ़ेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सके, टॉक्सिन को डिस्ट्रॉय कर सके और बॉडी के अंदर इम्यूनिटी इंड्यूस कर सके, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पैदा कर सके। ठीक है। सो टॉक्सॉइड्स बेसिकली कहाँ से प्रोड्यूस्ड होते हैं, टॉक्सॉइड प्रोड्यूस होते हैं टॉक्सिन के रिएक्शन के रिज़ल्ट में। ठीक है। जैसे ही टॉक्सिन बॉडी के अंदर एंटर होता है तो टॉक्सॉइड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं ताकि वो जितनी भी टॉक्सिन बेस्ड डिजीज़ हैं उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी पैदा कर सकें। अगर हम वैक्सीन्स की बात करें तो वैक्सीन्स बेसिकली जो हैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास आ जाती हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स होती हैं। ठीक है। ये बैक्टीरिया या वायरसेस से ही बनी होती हैं लेकिन उनकी नॉन इन्फेक्टिव फॉर्म होती है। ठीक है। नॉन इन्फेक्टिव फॉर्म से क्या मुराद है कि वो इन्फेक्शन कॉज नहीं करती। इसके अलावा एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स भी होती हैं जिन ऐसे बैक्टीरिया और वायरसेस से बनी होती है जिनकी इन्फेक्शन कॉज करने की एबिलिटी को कम कर दिया जाता है। ठीक है। और दूसरी इसके बाद जो आती हैं वो आ जाती हैं प्यूरिफाइड कंपोनेंट्स ऑफ पैथोजन दैट आर हाईली इम्यूनोजेनिक। ठीक है। अब ऐसे पैथोजेंस के कंपोनेंट्स लिए जाते हैं और फिर उनको प्यूरिफाई किया जाता है ताकि वो इम्यूनिटी को इन्हेंस कर सकें। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम टिटेनोस्पाज्मिन की बात करते हैं तो ये क्या करता है, टॉक्सिक को डिस्ट्रॉय करता है लेकिन इम्यूनोजेनिक इफ़ेक्ट इसका जो है वो सेम रहता है। ठीक है। अब वैक्सीनेशन क्या करती है कि बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को डेवलप करती है ताकि वो डिजीज़ से बच सके। अगर हम बात करें कि कोई भी वैक्सीन किस तरह से काम करती है तो उसके लिए सबसे पहला क्या है कि जो भी मतलब बैक्टीरिया हैं या वायरसेस हैं, आपको पता है वो डेड या वीक फॉर्म में लिए जाते हैं और उनसे वैक्सीन प्रिपेयर की जाती है। ठीक है। अब जब भी वैक्सीन को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, बॉडी में वैक्सीन को लगाया जाता है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है और वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि वैक्सीन बॉडी के अंदर एंटर होती है थ्रू इंजेक्शन। कुछ ओरल वैक्सीन्स भी होती हैं। ठीक है। लेकिन मोस्टली जो हैं वो इंजेक्शंस के थ्रू दी जाती हैं। बॉडी उनको एज अ फॉरेन पार्टिकल पहचानता है, उनको रिकॉग्नाइज़ करता है। ठीक है। उसके अगेंस्ट फिर इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ बनाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि देखिए वैक्सीन तो बॉडी के अंदर चली गई, वो तो वीक या डेड ऑर्गेनिजम्स है ना। ठीक है। जिनकी डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी को बहुत कम कर दिया गया या बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। सो जब वैक्सीन बॉडी के अंदर जाएगी तो किसी किस्म की कोई भी बीमारी पैदा नहीं होती जिस्म के अंदर, बल्कि क्या होता है कि बॉडी अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट कर देती है, वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है और वैक्सीन लगाने के बाद अगर सेम वही पैथोजन जिसकी वैक्सीन दी गई है, सेम वही वायरस या बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो उस वैक्सीन के बॉडी में पहले से मौजूद होने की वजह से वो डिज़ीज़ किसी भी बंदे को कॉज नहीं होती, किसी भी बंदे को नहीं, उस बंदे को कॉज नहीं होती कि जिसको ऑलरेडी वैक्सीनेशन हो चुकी है। ठीक है। अब यही रीज़न है कि बच्चों को बचपन में जब वो छोटे होते हैं, जब उनको वैक्सीनेशन की जाती है तो वो कुछ डिजीज़ से रिलेटेड की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसके स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक के अंदर अंदर उसको BCG वैक्सीन दी जाती है। ठीक है।
अब देखें, अब इसका जो मेन पॉइंट है इस सारी डिस्कशन का वो क्या है कि जितने भी वीक या डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको वैक्सीन के थ्रू बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन बॉडी जो है वो सफ़र नहीं करती, बंदा बीमार नहीं होता, लेकिन उसकी जो इम्यूनिटी है, जो उसका इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है, ताकि अगर फ्यूचर में उससे मिलता जुलता कोई भी पैथोजन उनकी बॉडी के अंदर एंटर हो तो वो उसके अगेंस्ट फ़ाइट कर सकें। अगर हम हिस्ट्री ऑफ वैक्सीन्स के बारे में बात करें कि सबसे पहली वैक्सीन कहाँ से आई, उसको बनाने वाला कौन था, तो आइए देखते हैं इस बारे में कि जो फ़र्स्ट वैक्सीन थी वो कहाँ से आई और उसको किसने बनाया। सबसे पहले थे एडवर्ड जेनर, ठीक है। उनका टाइम पीरियड था 1749 से 1823, ठीक है। एडवर्ड जेनर पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट 1796 में वैक्सीन बनाई थी, ठीक है। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक 8 साल के बच्चे पे, ठीक है, जिसका नाम जेम्स फिलिप था, राइट। उन्होंने क्या किया था कि उस लड़की की स्किन का कुछ हिस्सा स्क्रैच किया था, मतलब जिस तरह वो ख़राश से नहीं आती उस टाइप का कुछ उन्होंने प्रोसेस किया था। फिर उसके बाद काउ पॉक्स लिक्विड उसकी स्किन में इंट्रोड्यूस कर दिया था, ठीक है, उसकी स्किन पे लगा दिया था, ठीक है। अब वो जो काउ पॉक्स लिक्विड था वो कहाँ से आया था कि ऐसा बंदा जो कि गाय वगैरह के पास काम करता था या जो गाय या भैंसों वगैरह से दूध निकालता था, उसके हाथों से उन्होंने काउ पॉक्स लिक्विड लिया, ठीक है, और उसको उस 8 साल के बच्चे के हाथ के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया। बाद में क्या हुआ कि वो जो बच्चा था उसको उन्होंने स्मॉल पॉक्स के वायरस से इंट्रोड्यूस तो कराया, मतलब उसकी स्किन के ऊपर उन्होंने स्मॉल पॉक्स का वायरस तो छोड़ा था, लेकिन उसको वो बीमारी नहीं हुई, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ कि जो जेम्स फिलिप्स थे उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि उन्होंने पहले ही उसको देखिए एक वायरस होता है, वायरस का एंटीडोट होता है ना, उस टाइप का कुछ उन्होंने प्रोसेस किया था कि पहले ही उन्होंने उस बीमारी के अगेंस्ट वैक्सीनेशन कर दी थी, ठीक है। उसका इम्यून सिस्टम इतना कैपेबल हो गया था कि वो उस वायरस के अगेंस्ट फ़ाइट कर सकता। उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हुए, ठीक है। अब जो जेनर्स थे, ठीक है, एडवर्ड जेनर, उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था ये फर्स्ट स्टेप था थ्रू वर्ड्स द मॉडर्न वैक्सीनेशन, ठीक है। और इनके ये जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उससे उस एक बच्चे की जान तो बची थी, लेकिन बाद में जो वैक्सीनेशन की फील्ड में फ़र्दर एडवांसमेंट हुई तो उसकी वजह से मिलियंस ऑफ लाइव्स बची हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जो वैक्सीन की टर्म है वो किस तरह से बनी, किस तरह से कॉइन हुई। एडवर्ड जेनर ने एक लैटिन वर्ड वैका, जिसका मतलब है काउ, उसको यूज़ किया क्योंकि जो पहली वैक्सीन बनी थी वो काउ पॉक्स के लिक्विड से बनी थी ना, इसलिए उन्होंने इसको नाम दे दिया किसका, वैका का। उसके बाद जो सेकंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था वो किया था लुइस पास्चर ने, और लुइस पास्चर का टाइम पीरियड था 1822 से 1895। अच्छा, लुइस पास्चर की क्या कंट्रीब्यूशन है या लुइस पास्चर ने क्या डिस्कवर किया कि ऐसा बैक्टीरिया जो कि कॉलरा कॉज करता है उसकी एजिंग या एटीन्यूएटेड कल्चर को जब उन्होंने हेल्दी चिकन्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया, हेल्दी चिकन्स को जब वो लगाया तो उनकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी इम्यूनिटी जो है वो पैदा हो गई थी, इसलिए उनके अंदर ये डिज़ीज़ कॉज नहीं हुई। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया कि इनऑकुलेशन का प्रिंसिपल उन्होंने अप्लाई किया और जितने भी एटीन्यूएटेड कल्चर्स थे उनको उन्होंने यूज़ किया था एंथ्रैक्स और रेबीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। और फिर वही बात आ जाती है कि जो टर्म वैक्सीन थी उसको लुइस पास्चर ने जो है वो प्रपोज़ किया था, लुइस पास्चर ने उसको मतलब प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन जो स्टार्ट में जो टर्म आई थी वो किसने दी थी, एडवर्ड जेनर ने दी थी।